जय श्री कृष्ण। श्री भगवान बोले, फल चाहने वाले व्यक्ति हर समय दुखी चिंतित रहते हैं। भगवान इस श्लोक में यही बात कहते हैं कि हे अर्जुन, बुद्धि योग क्षमता की अपेक्षा सकाम कर्म दूसरे से अत्यंत ही नीच अर्थात छोटा है। अतः हे धनंजय, तुम बुद्धि क्षमता का आश्रय ले, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन होते हैं। बुद्धि योग अर्थात क्षमता की अपेक्षा सकाम भाव से कर्म करना अत्यंत ही छोटा है, कारण कि कर्म भी उत्पन्न और नष्ट होता है तथा उस कर्मों के फल का भी संयोग और वियोग होता है। परंतु योग क्षमता नित्य है, उसका कभी वियोग नहीं होता, उसमें कोई विकृति नहीं आती। अतः क्षमता की अपेक्षा सकाम कर्म अत्यंत ही छोटा है। संपूर्ण कर्मों में क्षमता ही श्रेष्ठ है। क्षमता के बिना तो मात्र जीव कर्म करते ही रहते हैं तथा उन कर्मों के परिणाम में जन्मते मरते और दुख भोगते रहते हैं, कारण कि क्षमता के बिना कर्मों में उद्धार करने की ताकत नहीं है। कर्मों में क्षमता ही कुशलता है। अगर कर्मों में क्षमता नहीं होगी तो शरीर में अहंकार ममता हो जाएगी, और शरीर में अहंकार ममता होना ही पशु बुद्धि है। वास्तव में भागवत में श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन परीक्षित, अर्थात हे राजन, अब तुम यह पशु बुद्धि छोड़ दो कि मैं मर जाऊंगा। कहने का तात्पर्य है कि जैसे प्रकाश और अंधकार कभी समक्ष नहीं हो सकते, ऐसे ही बुद्धि योग और सकाम कर्म भी कभी समक्ष नहीं हो सकते। इस दोनों में दिन रात की तरह महान अंतर है, कारण कि बुद्धि योग तो परमात्मा की प्राप्ति कराने वाला है और सकाम कर्म जन्म मरण देने वाला है। तू बुद्धि क्षमता की शरण ले। क्षमता में निरंतर स्थित रहना ही उसकी शरण लेना है। क्षमता में स्थित रहने से ही तुझे स्वरूप में अपनी स्थिति का अनुभव होगा। कर्मों के फल का हेतु बनना अत्यंत छोटा है। कर्मफल, कर्म समार्गी और शरीरादि कारणों के साथ अपना संबंध जोड़ लेना ही कर्म फल का हेतु बनना है। अतः भगवान ने 43वें श्लोक में कहकर कर्मों के फल का हेतु बनने में निषेध किया है। कर्म और कर्म फल का विभाग अलग है तथा इन दोनों से रहित जो नित्य तत्व है उसका विभाग अलग है। वह नित्य तत्व अनित्य कर्म फल के आश्रित हो जाए, इसके समान निष्क्रियता और क्या होगी। प्रविष्ट भाव, योग की अपेक्षा कर्म दूर से ही छोटा है, अर्थात कल्याणकारक नहीं है। जैसे पर्वत से अणु बहुत दूर है, अर्थात अणु को पर्वत के पास रखकर दोनों की तुलना नहीं की जा सकती, ऐसे ही योग से कर्म बहुत दूर है, अर्थात योग और कर्म की तुलना नहीं की जा सकती। कर्मों में योग की कुशलता है। श्री भगवान कहते हैं, इसलिए योग के बिना कर्म छोटा है, निरर्थक है और बाधक है। कर्म योग में कर्म कारण सापेक्ष है और योग कारण निरपेक्ष है। योग की प्राप्ति कर्म से नहीं होती है,
प्रस्तुत सेवा त्याग से होती है। अतः कर्मयोग कर्म नहीं है। कर्मयोग कारण निरपेक्ष अर्थात विवेक प्रधान है। अगर सेवा त्याग की प्रधानता न हो तो कर्म होगा, कर्मयोग होगा ही नहीं। समता तो परमात्मा की प्राप्ति कराने वाली है, पर सकाम कर्म जन्म मरण देने वाला है। इसलिए साधक को समता का, शांति का ही आश्रय लेना चाहिए। समता में ही स्थित रहना चाहिए। समता में स्थित रहने से वह दीन दुखी नहीं रहेगा। प्रस्तुत कृतज्ञा शास्त्र ज्ञाता प्राप्त करता हो जाएगा, परंतु जो सकाम भावपूर्वक अपने लिए कर्म करता है वह सदा दीन दुखी ही रहता है। गीता में कर्मयोग के लिए 3 शब्द आए हैं, बुद्धि योग और बुद्धि योग। कर्मयोग में कर्म की प्रधानता नहीं है, प्रस्तुत योग की प्रधानता है। योग बुद्धि और बुद्धि योग तीनों का एक ही अर्थ है। कर्मयोग में व्यवसायित्मक बुद्धि की प्रधानता होने से उनको बुद्धि कहा गया है, और विवेक पूर्वक त्याग की प्रधानता होने से इनको योग या बुद्धि योग कहा गया है। ध्यान योग में मन की और कर्म योग में बुद्धि की प्रधानता है। मन के निषेध में स्थित और चंचलता दोनों बहुत दूर तक रहती है, क्योंकि ईश्वर साधक मन को संसार से हटाना और परमात्मा में लगाना चाहता है। मन को संसार से हटाने पर संसार की सत्ता बनी रहती है। यह सिद्धांत है कि जब तक दूसरी सत्ता की मान्यता रहती है तब तक मन का स्वार्थ निरोध नहीं हो सकता। इसलिए समाधि तक पहुंचने पर भी समाधि और व्युत्थमा ये दोनों अवस्थाएं रहती है, परंतु बुद्धि की प्रधानता रहने पर कर्मयोग में विवेक की मुख्यता रहती है। विवेक में सत्य और असत दोनों रहते हैं। कर्मयोगी असत वस्तुओं को सेवा सामग्री बनाकर उनको दूसरे की सेवा में लगा देता है, जिससे असत का त्याग शीघ्र और सुगमता पूर्वक हो जाता है। मन का निरोध करना निरंतर नहीं होता, प्रस्तुत समय समय पर और एकांत में होता है। प्रस्तुत व्यायामक बुद्धि अर्थात मन का एक निश्चय निरंतर रहता है। तपस्वी महेश कुमार इस गीता उपदेश सुनने वाले माता पिता भाई बहन को श्रद्धा और स्नेह के साथ प्रणाम करता है।